हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। तो आज की जो वीडियो है हमारी होने वाली है हीरो मैस्ट्रो एड्स के हाफ इंजन के बारे में। तो हाफ इंजन जो है हम इसका फिटिंग करने वाले हैं आज। तो इस वीडियो में हम छोटी छोटी डिटेलें जो है वो कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ का आपको इंजन फिट करते समय ध्यान रखना है और क्या कौन कौन सी गलतियाँ जो है आपको नहीं करनी है, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है जो हमें ध्यान रखना है इंजन की साफ़ सफाई का। तो जब भी आप इंजन का काम करें प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई कर लें और डीजल या पेट्रोल से अच्छी तरह साफ़ कर लें, क्योंकि साफ़ सफाई जितनी अच्छी होगी और इंजन का रिजल्ट जो है वो इतना ही बेटर आएगा। तो पिस्टन जो है मैं इसमें क्रेन में ही फिट कर लेता हूँ। दूसरा तरीका एक और होता है कि सिलेंडर में ब्लॉक में फिट कर लें, लेकिन मैं क्रेन में कर लेता हूँ ताकि फिटिंग करने में थोड़ी आसानी रहे। और रिंग जो है मैंने वो सेट कर लिया है। डिटेल में अगर आपको रिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अलग से मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो एक लॉक जो है टाइमिंग चेन की साइड का वो मैं पहले ही पिस्टन में फिट कर चुका हूँ, और दूसरा जो लॉक है ये इस तरफ का, और मैं इस प्रकार से बारीक पेचकस की मदद से इसमें फिट कर रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको फिट कर लेना है। और ध्यान रहे कि जब आप लॉक फिट करें तो आप इसके इंजन और पिस्टन के बीच में एक कपड़ा जरूर लगा लें, कि अगर ये लॉक जो है निकल जाए या उछल जाए तो अंदर इंजन के अंदर ना जाए। तो इसलिए ये कपड़ा लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो पिस्टन जो है हमारा प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है, ठीक है। उसके बाद में पिस्टन जो है वो लुब्रिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑयल लगा लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिना ऑयल के हम पिस्टन फिट कर देंगे और गाड़ी जब स्टार्ट हमारी होगी तो इंजन ऑयल जो है पिस्टन में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है फर्स्ट टाइम में। और तब तक ये इन पिस्टन जो है कम से कम हज़ारों राउंड कर चुका होता है, और अगर 1000 राउंड बिना ऑयल के बिना लुब्रिकेट करेगा तो पिस्टन डैमेज हो सकता है। तो इसलिए जो पिस्टन जो है आप लुब्रिकेट ज़रूर से कर लें। तो फिटिंग करने के लिए ब्लॉक मैंने इसमें लगा दिया है, और बारीक पेंचकस की मदद से आप जो रिंग है हमारे इनको धीरे धीरे से पुश करके इसके अंदर फिट कर लें, ठीक है। इस प्रकार से आपको फिट कर लेना है, और बारीक पेंचकस की मदद से रिंग जो है वो आपको आराम से पुश करनी है, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, डैमेज होने का चांस रहता है। इस प्रकार से दबा के आपको अंदर फिट कर लेने हैं, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में जो छोटे बारीक रिंग है जिनको हम ऑयल रिंग भी बोलते हैं, तो ये भी आपको पेंचकस की मदद से इस तरह से दबा के फिट कर लेने हैं। तो ध्यान रहे इस प्रक्रिया में आपको बिल्कुल भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी के रिंग जो है वो बैंड होने का चांस बना रहता है। तो पिस्टन जो है हमारा प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक फिट हो चुका है। तो अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पिस्टन में इनका जो निशान होता है वो आपको ऊपर की तरफ, यानी कि जिस तरफ कार्बोरेटर फिट होगा उस तरफ रखना जरूरी होता है। और अगर पिस्टन में इनका निशान नहीं है तो इसमें दो वाल के निशान होते हैं। इसमें से जो बड़ा निशान है वो आपको कार्बोरेटर की तरफ रखना है, और जो छोटा निशान है वो आपको साइलेंसर की तरफ रखना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पिस्टन हमारा जो है फिट हो चुका है, और टाइमिंग चेन हम बाद में लगाएंगे। तो अब नंबर आता है अपने हेड का। तो हेड में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो वाल गाइड आते हैं, तो अगर इसमें प्ले है, ज़्यादा प्ले है तो आप इनको रिप्लेस कर दें, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप इनको यूज़ पुराने को ही कर सकते हैं। और उसके बाद में जो ये दो वार्सल है, स्पेशल वार्सल है, ये सिर्फ यहीं पे लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको दो वार्सल इसमें इस तरीके से फिट कर लेने हैं, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो नंबर आता है वो आता है वाल सील का। और वाल सील ध्यान रहे आपको जेन्युइन ही काम में लेनी है, और ये मेरे पास वाल सील है। और इनको फिट करने से पहले आपको ऑयल से लुब्रिकेट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि फिटिंग में आसानी रहे, प्लस जो हमारी वाल सील है वो डैमेज ना हो, ठीक है। इस प्रकार से ऑयल लगा के आपको फिट कर लेना है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये वाल सील जो है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो गई। अब दूसरी वाल सील का नंबर है, इसको भी आपको सेम तरीके से ऑयल से लुब्रिकेट करके और यहाँ पे फिट कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारी जो वाल सीलें हैं दोनों फिट हो चुकी हैं। अब हमारा आता है वाल का नंबर। वाल आपको फिट करने के लिए एक स्पेशल पुलर की ज़रूरत होती है, लेकिन जो मैस्ट्रो एड्स है इसमें सिंगल स्प्रिंग आता है, इसमें आप हाथ से भी आराम से फिट कर सकते हैं। मैं इसमें हाथ से ही फिट करने वाला हूँ वाल लोग। तो वाल फिट करने से पहले आपको सबसे पहले वाल को लुब्रिकेट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और जो ये बड़ा वाल है इसको आपको बड़े होल में फिट कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो छोटा वाल है, एग्जॉस्ट वाल इसको बोलते हैं, इसको भी आपको लुब्रिकेट कर लेना है। और जो छोटा होल है इसमें आपको इस तरीके से फिट कर लेना है, ठीक है। हमारे दोनों वाल जो है वो हेड के अंदर तो फिट हो गए। अब इनका नंबर आता है, इसको स्प्रिंग लगा के लॉक कर लेगा, ठीक है। तो इसमें जो हाथ से फिट करने का तरीका है उसको, इसके लिए आपको ये कपड़ा ले लेना है और इस प्रकार से वाल के जो नीचे है वो रख देना है, ठीक है। फिर आपको ये स्प्रिंग चाहिए होगा, स्प्रिंग आपको यहाँ पे रख देना है। उसके बाद में स्प्रिंग की जो कैप है वो ये इस प्रकार से आती है, और उसमें आपको दो वाल लॉक लगा लेने हैं इस तरह से, ठीक है।
ये आपको इसके अंदर फिट कर लेना है, सॉरी, ठीक है। ये इसको आप इसके अंदर फिट कर लें, 2 आपको लगा लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आपको जो ये कैप है ये इसके स्प्रिंग के ऊपर रख के और दोनों हाथ के जो अंगूठे हैं उनसे आपको नीचे की तरफ पुश करना है। और ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि ये नरम स्प्रिंग आता है और ये इजीली फिट भी हो गया है, ठीक है। पुलर से ज़्यादा है ना जो इजी ये फिट हो जाता है, टाइम भी इसमें कम लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दूसरे वाल फिट करने के लिए दोबारा से कपड़ा सेट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो वाल का स्प्रिंग है वो लगा लेना है यहाँ पे इस तरीके से, और जो स्प्रिंग कैप है वो लगा लेनी है, और 2 लोग जो है वो भी इसमें फिट कर लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों लोग जो है हमारे फिट इसमें हो गए। और अब स्प्रिंग के ऊपर जो है रख के इस कैप को और आराम से पुश कर देना है, क्योंकि इसमें इतने जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें सिंगल स्प्रिंग आता है। जिस गाड़ी में डबल स्प्रिंग आता है उसमें इजीली हाथ से होता भी नहीं फिट और पुलर से करना पड़ता है, ठीक है। इसमें मैं ये दोनों तरफ से अंगूठे की मदद से दबा के और ये फिट कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से फिट हो जाता है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं, ये फिट हो गया हमारा, ठीक है। ये हेड जो है कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ और अब लगेगा नहीं। अब आपको क्या करना है कि इसमें गैस किट लगा के सिलेंडर के ऊपर और हेड आपको फिट कर देना है, ठीक है। लेकिन हेड फिट करने से पहले आपको ये जो 2 डाउल है ये ज़रूरी लगानी है, ठीक है। इनको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, कि बहुत से मैकेनिक जो है इनको लगाना ज़रूरी नहीं समझते यार, इनको बाईपास कर देते हैं। लेकिन मैं बताऊँ कि गैस किट प्रॉपर तरीके से फिट हो और लीकेज की प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आपको ये दोनों डाउल्स जो है लगानी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद में हमारा जो है वो गैस किट का नंबर आता है। गैस किट आपको इस प्रकार से फिट कर लेनी है, और अगर सिलेंडर और हेड का फेस सही है, साफ़ सुथरा है, तो आपको 3 बॉन्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं करता हूँ नॉर्मली, ठीक है। कि ये टाइमिंग चैन का जो गाइड है ये पैकिंग के नीचे की तरफ आपको इस प्रकार से फिट कर लेना है। टाइमिंग चैन जो है वो लास्ट में फिट करने वाले हैं, और इसके बाद में आपको जो हेड है ये इस प्रकार से फिट कर देना है। अब ये हेड जो है हमारा प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। उसके बाद में 2 डाउल आपको और लगानी है, जो कि हेड केम रोकर का होल्डर जो होता है उसके लिए होती हैं, ये लगानी भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो उसके बाद में जो अपना केम रोकर का होल्डर है वो आपको इस तरीके से फिट कर देना है। ये केम जो है टाइमिंग चैन के साइड में रखते हुए यहाँ पे फिट कर देना है, ठीक है। ये तो बस ये इसका इतने प्रोसेस है, ये आपने अपने जो है सही तरीके से फिट हो चुका है। उसके बाद में अपने जो ये वार्सल हैं, 4 स्पेशल वार्सल आते हैं, ये आपको चारों इसमें एक एक स्टेड में लगा देने हैं। उसके बाद में जो 12 mm के जो नट हैं ये आपको इसमें लगा देने हैं, और इनको 12 mm के पाने की मदद से या चाबी की मदद से आपको टाइट कर देना है। ध्यान है कि नॉर्मल टाइट आप इनको करें, ज़्यादा टाइट ना करें कि टूटने का चांस रहता है, और ज़्यादा आपको इनको लूज़ भी नहीं रखना है, क्योंकि लीकेज की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो नॉर्मली आपको टाइट करने हैं, ठीक है। 12 mm के पाने की मदद से आपको टाइट कर देने हैं। ध्यान है कि आपको नॉर्मल ही टाइट करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टाइट कर लेने हैं। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जो आप ये स्टेड टाइट करें तो सबसे पहले आपको 2 स्टेड आमने सामने के टाइट करने हैं, ताकि जो गैस की टिप्पणी है वो उस प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए, एक साइड से ज़्यादा ना हो, एक साइड से कम ना हो। तो आपको आमने सामने से 2-2 बोल्ट टाइट कर लेने हैं। पहले आपको 1-2 बोल्ट आमने सामने से कर लेने हैं, फिर दूसरे जो 2 बोल्ट हैं वो आपको आमने सामने से टाइट कर लें। उसके बाद में 2 10 mm के जो ये बोल्ट आते हैं ये आपको साइड में 10 mm की टी की मदद से टाइट कर लेने हैं। ये भी आपको अच्छी तरीके से टाइट कर लेने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने टाइट ये कर दिए हैं। उसके बाद में हमारा आता है टाइमिंग चेन फिट करने का नंबर। तो ये जो है मैंने जेन्युइन टाइमिंग चेन का यूज़ कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से टाइमिंग चेन इसकी आती है, ठीक है। तो ये टाइमिंग चेन जो है, एक तो तरीका था कि सिलेंडर फिट करने से पहले भी इसको हम फिट कर सकते थे, वो आसान भी था तरीका, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया ताकि जो लोग सिर्फ टाइमिंग चेन डालने के लिए इसको इंजन को ओपन करते हैं तो वो भी जान ले कि किस प्रकार से टाइमिंग चेन इसमें हम फिट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये बाद में टाइमिंग चेन फिट की है। तो इस प्रकार से आपको ऊपर की तरफ से टाइमिंग चेन फंसानी है, और नीचे की तरफ से आप देख पा रहे होंगे कि हमको दिखने लग गई, और आपको बारीक पेचकस की मदद से, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये टाइमिंग चेन जो है वो बाहर निकाल लेनी है इस तरीके से, ठीक है। ये निकल गई अपनी, और फिर आपको ये टाइमिंग चेन जो है क्रेन के बीच में से होते हुए इस तरह से, ठीक है, इस प्रकार से आपको फिट कर लेनी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बारीक पेचकस की मदद से आपको जो इसकी क्रेन के ऊपर जो टाइमिंग चेन के लिए जो स्पॉकेट लगा होता है इस पर आपको फिट कर लेनी है, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से हमारी फिट हो गई टाइमिंग चेन। उसके बाद में आता है ये जो क्रेन केस की जो सील होती है, ये इसमें हम रिप्लेस करने वाले हैं। ये नई सील है और वो जो मैंने रखी है वो पुरानी सील थी। तो इस प्रकार से आपको फिट कर लेनी है ये,
ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, आप ज़्यादा ज़ोर से पुश ना करें, नहीं तो ये ज़्यादा अंदर चली जाएगी और फिर सील आपकी बेकार हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे से है ना, जो कि 8 की टी की मदद से आपको ऐसे, ठीक है, धीरे धीरे से हिट करके आपको ज़्यादा ज़ोर से आपको फिट करनी नहीं, बाकी आपकी सील ख़राब भी हो सकती है। तो ठीक है, प्रॉपर तरीके से फिट होगी हमारी सील। उसके बाद में आता है कि ये छोटा सा लॉक, इसको लॉक प्लास की मदद से हम इस तरह से दबा के और इसमें फिट कर देते हैं। ये सील के लिए आता है ताकि ये सील बाहर ना आए, इसलिए आता है ये। ठीक है, ये हमारा लॉक जो है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। ठीक है, टाइमिंग चेन भी हमारी जो है वो सेट होगी। अब आती है टाइमिंग की बारी। तो टाइमिंग के लिए आपको बता दूं मैं, एक वो निशान जो दिख रहा है जिससे मैं पेज का टच कर रहा हूँ वो चैम्बर पे, और मैग्नेट के ऊपर जो टी का निशान है ये आपको यहाँ पे आमने सामने कर लेना है। उसके बाद में जो ये टाइमिंग चेन का स्पॉकेट है ये आपको इस प्रकार से फिट कर लेना है। तो इसका टाइमिंग मिलाने का जो तरीका है, वो जो इसमें 2 लाइनें हैं सीधी, ये आपको ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से सेट कर लेंगे, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। और कंफर्म करने के लिए कि डायमंड सेट हुआ है या नहीं हुआ है आपको, ठीक है, इस तरीके से चेक कर लेना है कि जो ये हेड की लेवल है ये उस लाइन के एकदम बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से आपका टाइमिंग फिट हो जाएगा। तो उसके बाद में जो 2 8 mm के बोल्ट हैं टाइमिंग गिरारी के, ये आपको लगा लेने हैं और नॉर्मल टाइट कर देना, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है नहीं, अदरवाइज टूट भी सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से मैं टाइट कर लेता हूँ दोनों बोल्ट। ठीक है, तो हमारा जो टाइमिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे टाइमिंग जो है वो सेट हो गई। उसके बाद मतलब टेस्टनर लगाने की बारी। तो ये आप अगर इस तरह से लगेंगे तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है। उसके लिए आपको ये यहाँ से लूज़ करना पड़ेगा, और लूज़ करने के बाद में इसका एक पैकिंग भी आता है, लोहे का पैकिंग आता है जो, वो भी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। और स्कूटी का आप अगर काम करें इंजन का, तो सबसे ज़रूरी आपको जो ध्यान रखना है वो पैकिंग और सील के बारे में है, क्योंकि इसमें अगर लगेज की प्रॉब्लम आएगी तो आपको पूरा इंजन नीचे उतारना पड़ेगा, और वो जो है आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए आप सील और पैकिंग के बारे में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, सारे पैकिंग सील चेंज कर दें जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसमें 2 10 mm के बोल्ट आएंगे, ये आपको 10 टी की मदद से टाइट कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो टाइमिंग चेन है वो हमको लेफ्ट साइड में पेंचकस घुमाते हुए टाइट कर देनी है। ठीक है, इस प्रकार से ये मैंने घुमाया और छोड़ दिया, ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगी। आपको सिर्फ लॉक हटाना है। उसके बाद में इसका जो ये कैप नट है ये आपको पेचकस की मदद से टाइट कर लेना है। ठीक है, तो हमारा टाइमिंग जो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है। अब आती है टाइप बिट सेट करने की बारी। तो उसके लिए मैं जो है ये 0.14 mm का गेज यूज़ कर रहा हूँ इसमें। हालांकि कंपनी बताती है कि 0.16 mm आपको करना है, लेकिन उसमें मैंने एक दो गाड़ी में किया है तो उसमें टैपिट की नॉइज़ आती है, तो ये मैं 14 mm पे कर रहा हूँ ताकि टैपिट भी हमारे प्रॉपर सेट हो जाए और आवाज़ भी ना आए। तो सबसे पहले आपको जो है इसका स्क्रू का नट है 9 mm का, ये आपको लूज़ कर लेना है। उसके बाद में जो ये फिलर गेज है 0.14 mm जो मैंने लिया है, ये आपको इसमें यहाँ पे दबा के और प्रॉपर तरीके से जो है इसमें सेट कर लेना है टैबिट। जब तक ये गेज हिल रहा है जब तक सही है, अगर ये जाम हो गया तो आपको हल्का सा लूज़ रख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सेट कर लेना है। और उसके बाद में जो ये 9 mm का लॉक नट है ये आपको टाइट कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा जो टैबिट है वो सेट हो गया। ये ध्यान रखिए ये जो गेज है ये हिल रहा है तो प्रॉपर हमारा टैबिट जो है वो सेट हो गया है। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, इसमें इतना ही कुछ था। और नीचे का टैबिट भी आपको 0.14 mm के गेज की मदद से टाइट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में जो ये टैबिट कैप आता है ऊपर का, ठीक है, इसमें आपको ये रबर रिंग नेट चेंज कर लेनी है ताकि लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। इस प्रकार से बॉन्ड लगाने की इसमें ज़रूरत होती नहीं। अगर आप ओरिजिनल रबर रिंग की अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें बॉन्ड लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट का काम हमारा जो था ये कैप का ही था। तो ये आपको ढक के इस प्रकार से इसमें 2 10 mm के स्पेशल बोल्ट आते हैं, ये आपको कस लेने हैं और इनको नॉर्मल ही आपको टाइट करना है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो फ्री होने का चांस रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेंटर में ला के ये इस प्रकार से कस लेने हैं दोनों बोल्ट, और उसके बाद में 10 mm की टी की मदद से आपको टाइट कर लेने हैं। ज़्यादा टाइट आपको करने नहीं है, सिर्फ आपको मिलाने ही है। उसके बाद में जो है वो अपने आप सेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको टाइट कर लेने हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा।